नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं कला और संस्कृति के जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं साथियों। तो आज हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आने वाले एग्ज़ामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे और अब से पहले भी पूछे गए हैं। तो आज इस टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। दिस आर्ट एंड कल्चर जीके इज़ यूज़फुल फॉर आईएएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीएससी, एसएससी, आईपीएस, बैंक एग्जाम्स, आईएफएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज, आरआरबी, स्टेट सिविल सर्विसेज, पुलिस एग्ज़ाम्स, एसएससी सीजीएल, रेलवे एग्ज़ाम एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जॉब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो साथियों शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है 8वीं अनुसूची में। कौन सी में? 8वीं अनुसूची में इसको दर्जा राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है? तो 8वीं अनुसूची सूची में शामिल भाषा कौन सी नहीं है? भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है साथियों। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2003 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मुंडा भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? मुंडा भाषा समूह है ये साथियों आस्ट्रिक मुंडा भाषा समूह परिवार से संबंधित है। कौन सी? आस्ट्रिक। और ये एनडीए एग्ज़ाम 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा में साथियों शास्त्रीय भाषा में शामिल कौन सा नहीं है? ये मैथिली भाषा में शामिल नहीं है। और ये यूपी पीसीएस 2009 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ है ये साथियों किससे संबंधित है? आप सभी को पता है ये नाट्य शास्त्रीय से संबंधित है। और ये बीईओ एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंध अथवा सार संग्रह के आकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन सा विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेदार था? तो सर्वप्रथम साथियों ये जिम्मेदार था लक्ष्मीधर। कौन जिम्मेदार था? लक्ष्मीधर। यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस सीडीएस एग्ज़ाम 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है? जो तमिल भाषा है इसका प्राचीनतम नाम तोलकपियम को माना जाता है। यानी कि यूपी पीसीएस 2004 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो शिल्पदिकारम में ये कावेरी नदी की स्तुति की गई है। कौन सी नदी की? कावेरी नदी की। और सीडीएस के एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, मनी मेकलाई के लेखक कौन है? तो मनी मेकलाई के लेखक हैं सतनार। कौन है?
सत्यनारायण इसके लेखक है। CDS एग्ज़ाम 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है इसका ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध दक्षिणी उर्दू से नहीं है? दक्षिणी उर्दू से नहीं है, मिर्ज़ा गालिब का। किसका? मिर्ज़ा गालिब का, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पुस्तक लेखक? तो पुस्तक लेखक सुमेलित नहीं है रामायण और व्यास, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शहबाजगढ़ी अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। चालुक्यकालीन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? चालुक्यकालीन अभिलेखों में तेलुगु व कन्नड़ लिपि का प्रयोग किया गया है, यानी कि A+ इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है? तो हिंदू धर्म का संस्थापक है साथियों, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है? ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है, ये होती है उत्तराखंड में। कहाँ पे होती है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का जो PCS का एग्ज़ाम है 2006 का, इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संत भाषा क्या है? संत भाषा क्या है? ये है उलटभाषी रहस्यवादियों की भाषा, ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन साथियों असम स्टेट कमीशन का 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? जो महाभारत अर्जुन है उसके पितामह कौन थे? ये थे विचित्रवीर्य। कौन थे? विचित्रवीर्य इनके पिता थे। किसके? महाभारत के। और ये MP PCS प्री एग्ज़ाम 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? नयनार कौन थे साथियों? ये थे वे अग्रणी लीडर जो शिव के भगत थे, नयनार, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? जो हज़रत मोहम्मद साहब है इनका जन्म संवत 570 में हुआ था। कब? 570 में। क्वेश्चन है, खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है, इसके द्वारा विकसित साहित्यिक विद्या का नाम क्या है? तो साहित्यिक विद्या का नाम साथियों जिनान है। क्या नाम है? जिनान। तो ये CDS 2018 का पूछा गया भी क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में किसको निषिद्ध माना गया है? इस्लाम धर्म में निषिद्ध माना गया है साथियों, ये सभी हैं। कौन कौन से हैं? मूर्ति पूजा, ब्याज लेना और जुआ खेलना, इस्लाम धर्म में इनको सिद्ध माना गया है। काबा क्या होता है साथियों? क्या होता है काबा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा काबा। ये होता है मुस्लिम पवित्र स्थल, इसको काबा बोला जाता है। और ये उत्तराखंड के PCS प्री एग्ज़ाम 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन साथियों आप सभी को पता है कौन सा कथन सही नहीं है। योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि यह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे? तो साथियों सिख गुरु में कितने गुरु हुए थे? सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे? इसमें हुए थे 10। कितने हुए थे? 10 गुरु हुए थे सिख धर्म में। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? तो गुरु पर्व के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है गुरु नानक देव जयंती मनाई जाती है। और ये UPSSSC 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस
सिख धर्म के किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था? तो गुरुमुखी लिपि का विकास किया था गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा इसका विकास किया गया था। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म है, इसका प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। कौन सा है? बाइबिल इसका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। रोमन कैथोलिक के पोप का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो पोप का मुख्यालय अवस्थित है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में किस व्यक्ति पर जल छिड़क कर उसे चर्च के सदस्य के रूप में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये साथियों प्रक्रिया बैप्टिज्म प्रक्रिया कहलाती है। बीपीएससी एग्जाम 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। पारसी धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा देश है? पारसी धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा देश था? तो ये कौन सा देश था? ईरान देश था। कौन सा था? ईरान देश था साथियों। पारसियों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा होता है? किसका? पारसियों का। ये होता है जैन अवेस्ता। कौन सा होता है? जैन अवेस्ता धर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, यहूदी धर्म मानने वाले किसकी आराधना करते हैं? ये करते हैं यहोवा की। किसकी? यहोवा की आराधना करते हैं। यहूदियों के प्रार्थना स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो यहूदियों के प्रार्थना स्थल को सिनेगोग नाम से जाना जाता है। MPPCS 1995 का पूछा गया क्वेश्चन है। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन ये कहा जाता है चारवाक को कहा जाता है। किसको? चारवाक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नास्तिक दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है? नास्तिक दर्शन के अंतर्गत साथियों कौन सा नहीं आता है? ये वेदांत नहीं आता है। क्या नहीं आता? क्या नहीं आता है? वेदांत है। क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन के प्रणेता किसे माना जाता है? महर्षि कपिल को माना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है? नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है साथियों? ये है विवेकानंद है। कौन है? विवेकानंद है। सिंधु सभ्यता के स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो ये उदाहरण है साथियों वृहत स्नानागार। कौन है? वृहत स्नानागार है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में प्राचीन कालीन राज प्रासाद एवं सभा भवन का निर्माण मिलता है? ये मिलता है अर्थशास्त्र में। कहाँ पे मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, स्तूप की चोटी सिरे पर चपटी होती है जिसके ऊपर धातु अवशेष पात्र रखा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिका। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड है एग्ज़ाम से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्ज़ामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आपके लिए पूछा जाएगा। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है साथियों? तो ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप है कहाँ पे है? रायसेन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतना में स्थित भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भरहुत स्तूप का निर्माण ये करवाया गया था साथियों अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। क्वेश्चन है अगला, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन मंदिर स्थापत्य की एक शैली नहीं है? कौन सा मंदिर है जो स्थापत्य की एक शैली नहीं है? ये होती है साथियों दीवान शैली। कौन सी होती है? दीवान शैली।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेसर शैली का मंदिर नहीं है? तो साथियों, बेसर शैली का मंदिर नहीं है महाबलीपुरम में। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो खजुराहो के रूप में साथियों ये जाने जाते हैं, मार्कंडेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। और ये यूपी PCS का 2019 का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कहाँ का? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। किस राज्य में बौद्ध स्थल तांबो मठ अवस्थित है? तांबो मठ अवस्थित है, ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है साथियों? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो विशिष्ट अभिलक्षण था विजयनगर में। कहाँ पर था? ये था विजयनगर में। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर की विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो तंजावुर में बृहद मंदिर है, इसका विषय साथियों कौन से कथन से सही नहीं है? तो सत्य में सही नहीं है ये साथियों। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित स्मारक है, तो ये कथन सही नहीं है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आते हो तो सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और साथियों, आप सभी को पता है रेलवे NTPC साथियों SSC GD, SSC CGL या फिर दिल्ली पुलिस, UPSC, IS, IPS, ALP और ऑल एग्ज़ाम के लिए आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस टॉपिक से आपके लिए साथियों टॉप 50 क्वेश्चन थे। तो 50 क्वेश्चनों में से सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी कि साथियों अब से पहले ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक से लेकर के आए हैं। और अब आने वाली कोई सी भी एग्ज़ाम हो उनमें इस टॉपिक से कम साथियों आपके 5 नंबर तो पक्के होंगे, ठीक है। इसलिए आज इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। आप ध्यान में रखिएगा, रेलवे हो, NTPC, SSC GD या CGL, दिल्ली पुलिस, UPSC, IS, IPS और ALP, यानी कि ऑल एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और साथियों आप हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिएगा हमेशा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।